प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो है सिक्स्थ क्लास के लिए। तो इसमें हम करेंगे सिक्स्थ क्लास का सिलेबस। इस साल का जो है गणित का वो आ चुका है। तो आपके इस साल कौन कौन से चैप्टर आएंगे तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले है, आपको ये दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम, विषय वस्तु, अधिगम प्रतिफल, प्रस्तावित गतिविधियां। तो बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये टीचर्स के लिए है। आपको देखना क्या है, ये वाला और ये, इन दोनों में देखना है कि क्या क्या है। ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है अपनी संख्याओं की जानकारी। आपका सिलेबस दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा मिड टर्म का एग्जाम। तो उसमें आपको जो चैप्टर आएंगे वो पहले करने हैं। उसके बाद आपका एनुअल एग्जाम होगा। तो मिड टर्म के बाद जो चैप्टर हैं कुछ वो आपको करने हैं, लेकिन सिलेबस जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक जितना आप करेंगे सारा आएगा पेपर में, ये ध्यान रखना। तो चैप्टर नंबर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। ये आपका सिलेबस का पार्ट है, मेन पार्ट आपको जो करना है। तो इसमें क्लास 4 लिखा हुआ है, क्लास 5 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये है कि क्लास 4 से आपको ये चीजें पढ़नी है दोबारा से, यानी आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और क्लास 5th है, उसमें भी ये चीजें आपको पढ़नी है, तभी आपको एक क्लास 6 का समझ में आएगा। और जो मेन 6 का पार्ट है आपके बुक का जो पार्ट है वो ये है। यहाँ से आपको देखना है सिलेबस में क्या है। तो भूमिका, संख्याओं की तुलना, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का मेन पार्ट है। फिर उसके बाद कार्यपत्रक संख्या 1, 3, 4, 5, 9, 10 का प्रयोग कीजिए। ये जो है वो टीचर अपने आप करवा देंगे आपको, आपको कुछ जरूरत नहीं है खोजने की कहाँ क्या है। तो बच्चों ऐसे पहला, सबसे पहले है कि चैप्टर 1 आएगा आपको, ये सिलेबस हो रहा है मिड टर्म के लिए। फिर है ऐसे ही चैप्टर नंबर 3। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, संख्याओं के साथ खेलना। कक्षा 4 से आपको ये पढ़ने हैं, कक्षा 5 से आपको ये पढ़ने हैं। और जो आपका मेन पार्ट है इस साल का वो ये वाला है, आपको इस चैप्टर से ये वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय 4। अध्याय 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ये आपका आ रहा है मिड टर्म में। कक्षा 5 से आपको ये पढ़ना है। और कक्षा 6 से आपका मेन पार्ट जो है वो ये है, जो इस साल आपको पढ़ना है बुक से। तो ये आपको इस साल पढ़ना है, ये वाला पिछले सालों का है, वो टीचर्स अपने आप पढ़ा देंगे आपको। तो बच्चों ऐसे यहाँ तक था 1, 3 और 4। तो 15 सितंबर तक हमें सिलेबस पूरा करना है, 15 सितंबर तक मिड टर्म के लिए। तो इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3 अध्याय आएंगे। कौन कौन से, एक, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4। तो ये सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके मिड टर्म एग्जाम में। तो इनको आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद है, ये आपकी परीक्षा हो जाएगी मध्य अवधि परीक्षा, यानी कि मिड टर्म परीक्षा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है आपको चैप्टर नंबर 5, प्रारंभिक आकारों को समझना, अध्याय 5। इसमें कक्षा 5 से आपको ये पार्ट पढ़ना है। और जो आपका मेन पार्ट है इस साल का कक्षा 6 का, वो आपको ये पढ़ना है, ये पार्ट आपको इस साल पढ़ना है। तो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, पूर्णांक। इसमें कक्षा 4 से आपको ये पढ़ना है। फिर है कक्षा 5 से आपको ये पढ़ना है, ये वाला पार्ट। और जो आपका मेन पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का, जो आपकी बुक में है वो ये होगा, आपको ये पढ़ना है बुक से। और ऐसे ही चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 भिन्न, 4th से ये पार्ट पढ़ना है, 5th क्लास से ये पार्ट पढ़ना है, कक्षा 6 से आपको ये पार्ट पढ़ना है। यानी कि आपका इस साल का जो मेन पार्ट है वो ये है। ये आप नोट कर सकते हैं कि बुक में क्या क्या है, कौन इस चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8, दशमलव। इसमें 5th से आपको ये पढ़ना होगा। और क्लास 6 का जो आपका मेन पार्ट है वो ये है, आपकी बुक में जो है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9,
9 है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आपको 4th क्लास से स्मार्ट चार्ट ये पढ़ना होगा, 5th क्लास से स्मार्ट चार्ट ये पढ़ना होगा, फिर आपको ये 6th क्लास का समझ में आएगा। ये वाला पार्ट जो हमें पढ़ना है, मेन पार्ट जो इस साल हमें पढ़ना है बुक का, वो ये है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 12 से है अनुपात और समानुपात, तो 4th से आपको ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर कक्षा 6 से, यानी कि इस साल की तुम्हारा जो मेन पार्ट है वो ये वाला है। ये हमारा इस साल की बुक का मेन पार्ट है, ये 4th का है। तो ये 4th का 5th का जो मैं बता रहा हूँ टीचर्स अपने आप पढ़ाएंगे, आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं। आपको सिर्फ अपनी बुक का पार्ट देखना है, और ये 4th 5th का इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको वो पढ़ेंगे आप तो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सारा सिलेबस जो है आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। हमें 31 जनवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद साथ साथ में मेंटल मैथ भी करना होगा। मंडे को आपका एक पीरियड होता है मेंटल मैथ का। मंडे को जो मैथ पीरियड होगा उसी में मेंटल मैथ कराया जाएगा, ये ध्यान रखना। और वार्षिक परीक्षा जो है उसके बाद होंगी 31 जनवरी के बाद। आपको इसका पुनरावृत्ति करना है, यानी कि रिवीजन करना है। फिर है बच्चों ये आपकी बुक का जो है फ्रंट पेज, मतलब इंडेक्स जो है सारे चैप्टरों का वो ये है। इसमें आप नोट कर सकते हैं डायरेक्टली कि कौन सा चैप्टर कब आ रहा है। तो इसमें मैंने टिक करके रखा है पहले से, आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके निशान लगा लेना। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ये इस साल नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना, ये मिड टर्म में आएगा। चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये मिड टर्म में आएगा। तो यानी कि ये 3 चैप्टर आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेबस स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 5 जहाँ पे मैंने हैशटैग लगाया वो आपको मिड टर्म के बाद करने हैं सारे चैप्टर, जहाँ ये निशान लगाना है हैशटैग का। तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और साथ में है चैप्टर नंबर 12। तो ये चैप्टर सारे जो हैं आपको मिड टर्म के बाद करने हैं। और जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 11 है। ये आपका इस साल सिलेबस में नहीं है, इसको आप टिक कर लें। बाकी जो हैशटैग वाले हैं मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, मिड टर्म के बाद करने हैं आपको ये वाले चैप्टर सारे। और मिड टर्म के बाद जो करेंगे और एनुअल में जो आपका सिलेबस आएगा वो कंप्लीट बुक से आएगा सारा, मिड टर्म का भी आएगा और बाद वाला जो करेंगे वो भी आएगा। तो एनुअल सिलेबस, एनुअल यानी कि लास्ट में वार्षिक एग्जाम जो होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा, आपका पूरा सिलेबस आएगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि उसके मिड टर्म के बाद का जो है वही आएगा सिर्फ, ये ध्यान रखना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसमें था आपका पूरा सिलेबस क्या क्या है, तो इसको आपको नोट कर लेना है बुक में।